CSS का जो ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग सीखेंगे CSS के डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन मतलब विथ हाइट लगाना वगैरह। तो विथ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे विथ प्रॉपर्टी को। इसमें आप पिक्सल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू डाल सकते हैं, हाइट, जो भी आप पिक्सल वैल्यू, पिक्सल परसेंटेज देना चाहते हैं वो। इसका मिनिमम विथ भी डिसाइड होता है, यानी इससे छोटा नहीं होगा, और मैक्सिमम भी डिसाइड होता है, इससे बड़ा नहीं होगा। यानी हम बड़ा छोटा करने में लगे तो मैक्सिमम और मिनिमम उसका एक बाउंड्री बना देगा, और एग्जैक्ट के लिए होता है विथ खाली। इसी तरह से मिनिमम हाइट भी होता है और मैक्सिमम हाइट भी होता है। ठीक है, तो ये है तरीका आपका डायमेंशन करने का, और इससे हम लोग बना देंगे डायमेंशन का काम पूरा करेंगे। तो विथ हो या हाइट हो, इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग कोई सेक्शन बनाएंगे, इससे पहले यूज़ कर चुके हैं हम लोग इसको, बट हम फिर से बताना चाहते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और ये पूरी तरह से खाली कर देते हैं। काफ़ी कुछ किया हुआ था इसमें, ये देखिए एकदम ब्लैंक हो गया। तो मैं डिव को भी यूज़ करके देख सकता हूँ, सेक्शन का भी बना सकता हूँ। ये सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक का डिफरेंस है ना, डिव और वो। तो डिव के लिए एक डब्बा बनाते हैं और उसका विथ हाइट डिसाइड करते हैं, और सेक्शन के लिए भी एक डब्बा बनाते हैं और उसके अंदर भी यही हाल होगा। सिलेक्शन नहीं, सेक्शन। विथ हाइट, कोई और कलर, थोड़ा सा मार्जिन क्या होता है, थोड़ा आपस में गैप दे देगा। ठीक है, तो देखो इसका आउटपुट, ओ सॉरी, इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करना। तो ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं डायमेंशन से बन रहे हैं। 2D बोलते हैं 2 डायमेंशन, 3D से बनेगा 3 डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशन है ये 2 डायमेंशन में बन रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाकर थोड़ा गैप वैप देकर समझ गए कि हाँ, हम लोग जैसा चाहें वैसा बॉक्स बना सकते हैं। तो इसमें एक इशू है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर डिव मैं डुप्लीकेट कर दूँ तो मेरे पास 2 रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिव के CSS तो एक ही बार लिखा हुआ है और वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको अलग कैसे कर सकते हैं? तो डिव का जो है ना एक क्लास मेंशन कर दो, जैसे इसका नाम box1 रख लेते हैं, और दूसरा क्लास है उसका नाम रख लो box2। ये एट्रीब्यूट में डिसाइड कर सकते हो इसका नाम क्लास के अंदर। अब जो भी इसका नाम है उसको यूज़ कर सकते हो, .box1 डॉट लगाना होगा क्लास के लिए। जब भी क्लास को लिखना है तो डॉट लगाना होगा, टैग को लिखना हो तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब box2 का भी CSS करके दिखाते हैं। देखो box2, और इसको ग्रीन करते हैं। ठीक है, ये देखो इसका सॉरी 100 बन गया। इसको बराबर रख लेते हैं। देखो, तो ये div1 है और ये div2 है और ये सेक्शन है। यानी अगर हमको CSS में कॉल करना होगा तो हम लोग क्लास से भी कॉल कर सकते हैं टैग के नाम के अलावा। इसी को भी सिलेक्टर बोलते हैं, और इस सिलेक्टर को क्लास सिलेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये डायमेंशन का एकदम छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको ये दिखा रहा है, और जो मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ का बता रहे हैं आपको वो क्या है। मान लीजिए किसी में मिनिमम लगा दिया, तो देखो अभी तो ये कितना है, बड़ा है, 100% आ गया, क्योंकि इसका मैक्सिमम फिक्स नहीं है। तो ये पूरा एरिया ले लिया, और हम लोग इसको छोटा करें तो कितना छोटा हो सकता है? तो वो उतना छोटा हो सकता है जितना 200 पिक्सल का है। अगर हम 600 लिख देते हैं इसमें, तो ये सबसे छोटा जो होगा वो 600 से छोटा नहीं हो सकता। मतलब हम इसको जब छोटा करने लगेंगे तो स्क्रॉल एरिया आ गया। देखो डब्बा तो छोटा हो गया बॉक्स, लेकिन ये अपने बॉक्स को 600 से छोटा नहीं करेगा। मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड करने का मतलब यही होता है कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। यानी मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करके हम लोग एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं कि मिनिमम 600, मैक्सिमम 800। तो अब देखो क्या है कि ये 600 से 800 तक बड़ा होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखो ये अभी 800 पिक्सल में है, जब हम इसको छोटा करेंगे तो ये छोटा ना होकर अपने एरिया को कवर, देखो ये अपने एरिया को 600 पे रोक दिया। देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम से होता है। ये हाइट में भी सेम है और विड्थ में भी सेम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।